नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली नगर क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले रामनगर चौकी क्षेत्र में निराला नगर में एक निर्माणाधीन मकान में लाखों के विद्युत के तार जहां चोरों ने उड़ाए थे, वहीं आज नगर कोतवाली क्षेत्र ही उसरू वैष्णो नगर कॉलोनी में चोरों ने घर की बाउंड्री और ग्रिल को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान 10 से 12 लाख रुपए की जेवर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना में 6 से 7 लोग शामिल ना बता रहा है। घटना की जानकारी देते गृह स्वामिनी सुरभि श्रीवास्तव ने बताया कि रात में 2:30 बजे चोर आए थे। सीसीटीवी से पता चला है कि 2:30 के बाद लोग आए और वो 6 से 7 लोग थे जिन्होंने कमर में असलहे लगा रखे थे। उन्होंने कैमरे का कनेक्शन काट दिया, जिससे पहले उनका आना जाना दिख रहा था। चोरों ने अलमारी को तोड़ उसके अंदर मौजूद लॉकर को तोड़ दिया और इसके बाद गहने और रुपए खंगालने लगे। 10 से 12 लाख का जेवर चोरों ने उड़ा दिया। बता दें कि कोई नगर क्षेत्र के वैष्णो नगर कॉलोनी की ये वारदात है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इससे पहले बता दें कि 2 दिन पहले रामनगर चौकी क्षेत्र के निराला नगर में एक निर्माणाधीन मकान में लाखों रुपए के बिजली के तार चोरों ने उड़ा दिए थे। पुलिस अभी तक चोरों का पता नहीं लगा पाई है। हाल ये तस्वीरें देखें, चोरों की सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हैं और इन्होंने उसरू के वैष्णो नगर कॉलोनी में बीती रात घर की बाउंड्री और ग्रिल को तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस ने फिलहाल आपूर्ति कर दी है, बयान दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये वैष्णो नगर कॉलोनी मोहल्ला है, उसरू मजवा गद्दोपुर जिसे बोलते हैं। दूसरा हमारे घर में चोरी हुई है। सीसीटीवी से पता चला रात 2:30 बजे के बाद लोग आए हैं। 6 से 7 लोग थे, जिसमें उन्होंने अपने कमर में पूरे असलहे जिसे बोलते हैं, पिस्टल भी थी और उनके औजार भी थे। 6 से 7 लोग सीसीटीवी कैमरा में उनका आना जाना सब दिख रहा है। जब तक उन्होंने कैमरा नहीं तोड़ा, उन्होंने कैमरे का कनेक्शन काट दिया और हमारा 2 कमरे की उन्होंने ग्रिल तोड़ी है। ग्रिल तोड़ के, शीशा तोड़ के आगे अंदर आके अलमारी का मतलब पूरी दोनों अलमारी का ताला तोड़ के, अंदर लॉकर का ताला तोड़ के अंदर वाला लॉकर भी उन्होंने तोड़ा है। उसके बाद जो भी जेवर थे, गहने थे, पैसे थे, सारी चीज़ें वो लेके गए। दोनों अलमारी 10 से 12 लाख रुपए का जेवर गया है मेरा। अच्छा, कैसे आपको? मेरी माँ रहती है, मैं और मेरी माँ एक कमरे में सो रहे थे। हम लोग सुबह जब दरवाज़ा खोलने के लिए आए तब देखा कि ग्रिल बाहर रखी हुई थी। तो जब ग्रिल बाहर रखी थी तब थोड़ा देखा, डाउट गया कि किसकी खिड़की का ग्रिल मेरे यहाँ रखा है। कुर्सी की जगह बदली थी, उन्होंने कुर्सी इस्तेमाल करके खिड़की तोड़ी है, कूदा है दीवार से, बाउंड्री वॉल से। तो उससे हम लोगों को डाउट गया कि मतलब कमरे में कुछ, हमारे घर में कुछ वारदात हुई है। जब कैमरा हमने देखा, हमारे कमरे में आके कैमरा कनेक्शन कटा था, तब तो हमें और शक हुआ। उसके बाद हमने जब दोनों कमरे देखे तो दोनों कमरे अंदर से लॉक थे। बाहर से तो हम लॉक करके सोए थे, लेकिन अंदर से भी लॉक थे। तब हम खिड़की से कूद के, मैं खुद अपने आप खिड़की से कूदी, तब मैंने लॉक खोला है। उसके बाद मेरी माँ थी और मैं थी, हम दोनों लोग थे। हम लोग सो रहे थे, रात में पता नहीं चला क्योंकि 2:30-3 बजे की बात है, तो इतना सो रहे थे हम लोग। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस को सुबह इन्फॉर्म किया, कोतवाली गए थे, पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो लोग आए, वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं, उन्हें स्क्वाड्स वालों को उन्होंने बुलाया है कि अगर कुछ पता चले। किसी को नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि सबने अपने मुंह बंद करे हुए थे गमछे से। एक का मुंह दिख रहा है, उन्होंने देखा है, पुलिस वालों ने पूरी उसकी रिकॉर्डिंग करी है, फ़ोटो खींच के लेके गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम मिलाएंगे, अगर जैसा होता है फिर हम आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव है। क्या है आप यहाँ की? मैं यहाँ बहू हूँ, मेरी सास हैं, मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड को बताया गया सुबह 6 बजे, मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, वो अभी घर आए हैं फ्लाइट से। जिले के रामपुर बुजुर्ग गांव में पैतृक संपत्ति को छलपूर्वक बड़े भाई द्वारा हड़पने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित पतिराम और तमाम ग्रामवासियों ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर की। बता दें कि स्वर्गीय संतराम के 2 पुत्र थे। अभी कुछ दिन पूर्व संतराम की मृत्यु हो गई। ग्रामवासियों की माने तो संतराम बुजुर्ग थे और
संत के रूप में रहते थे और अपना भोजन भी अलग बनाते थे। पीड़ित पतिराम की माने तो बड़े भाई ने बुजुर्ग पिता को मारा पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार भी देर रात करा दिया, जबकि हिंदू रीति रिवाज में रात को दाह संस्कार नहीं होता। इसके साथ साथ जब पीड़ित पिता के दाह संस्कार में शामिल होने गया तो बड़े भाई ने पीड़ित को भगा दिया। शंका होने पर पीड़ित ने तहसील से अपनी जमीन और घर की खतौनी निकलवाई तो पता चला कि बड़े भाई ने छलपूर्वक जमीन और घर को अपनी पत्नी के नाम रजिस्टर्ड दान पत्र करा लिया है, जिससे पीड़ित बेघर हो गया। पीड़ित अपनी से छोटे छोटे बच्चों का भय और घटना के बाद दर दर की ठोकरें खाने को बस है। दो भाई रहे हैं और एक भाई जैसे मैंने लिखा ले चुप्पी में लिखाए नहीं, और हमारे सबका जैसे वो गा रहे हैं राखी खनी, हमें सो राखी गा रहे हैं काका हमारे सही रही नहीं। एक रोज में उनका पेट झरा है, लेके दवाई का फिर भी सारे फ़ोन किए हैं, तभी ना बताए नहीं, फ़ोने ना उठाए नहीं। तब फिर का कि नहीं कहे वो का हमें सो फ़ोन हमें सबका जनौबे ना किनका का ख़त्म हो गया। हमें सो दूसरे से पता पाया हैं आया हैं तो रात के नहीं जब संध्या पहुँचे हैं रात के नहीं लगे तो अब देवे सुन कहो जब काका का नहीं ख़त्म हो गया है तो लखरे निकाल मट्टी दिया। हमारे माँ भक्ति रहे भगत रहे, इनका मट्टी ना दिन कहीं 10 बजे रात के लगे नहीं। हाँ साहब हमें अब पक्का तो 3 बीघा है। हाँ पक्का 3 बीघा है भैया। अब हमारे सोन तो इसे तो दोनों भाई खींचा। हाँ दोनों भाई का नहीं चाहिए हमारे सोन ताई खड़ा है हमें सोन, दोनों भाई चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या लगती है? रेखा उनके बहन लागी। मामला ये है, हमारे ग्राम सभा के बगल एक रामपुर बुजुर्ग गांव है, उसमें एक व्यक्ति हैं जिसका नाम पतिराम है, पिताजी का नाम संतराम है, जो कि बहुत पीड़ित और बहुत गरीब व्यक्ति हैं। इनको लाया गया है, इनके एक भाई हैं हृदय राम और दूसरे ये हैं छोटे पतिराम। तो इनके बड़े भाई ने पिताजी की थोड़ी सी गंभीर बीमारी थी और पिताजी अलग बनाते खाते थे, उसका बहाना देके ये एक दिन गए कि पिताजी क्या हाल है, तो दूसरे दिन जब से मिले दूसरे दिन से वो बीमार ही हो गए। पहले बीमार नहीं थे, जब से वो मिले इनसे इनके पिताजी से वो तब से बीमार हो गए। क्या कारण बना वो अचानक बिना किसी को बताए अस्पताल लेकर गए। किस अस्पताल ले गए इसकी सूचना किसी को नहीं दिए, ना पूरे ग्राम सभा को दिए, ना इनको दिए, परिवार को दिए। ये काम काज वाला आदमी है, बेचारा गरीब आदमी है, इनके अंदर क्षमता वो नहीं थी कि मैं तुरंत कहीं घर पे रुक जाऊं, बिना कमाए खाए इनका जीवन यापन नहीं हो सकता था। वो लेकर गए, क्या कैसे किए, घर लेकर आए और मृत हो गए। वो मतलब घर जब लाए तो मृत थे। तो ये हुआ, शाम हो गई है, आप अभी न ले चलिए इस टाइम जलाने के लिए। हम सब माता जी अगर हमारी कहीं संत आदमी थी, औरत थी, तो उनको दफनाया गया तो उनको भी दफना दिया जाए, दोनों लोग साथ में रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। तो इन्होंने छल कपट के साथ पूरी पहले से प्रक्रिया बना ली थी, क्योंकि ये पिताजी की ही ज़मीन सारी अपने औरत के नाम दान पात्र में लिखा चुके थे। इसलिए ये जो है छल के साथ कहे नहीं मैं इनको दफनाऊंगा नहीं, छल मन में बसा हुआ था। रात में ले जाके हिंदू धर्म में जबकि ऐसा नहीं होता है, ये हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है, लेकर गए जला दिए। बेचारा बहुत पीड़ित व्यक्ति है, गरीब आदमी है, अति गरीब है। ग्राम सभा जितने लोग इकट्ठा हैं, प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या ये है कि छल के साथ इन्होंने अपने नाम नहीं करवाया, अपने पत्नी के नाम पैतृक संपत्ति को इनके पत्नी के नाम, अपने पत्नी के नाम, बड़े हृदय राम जी ने अपने पत्नी के नाम पूरी संपत्ति को करवा लिया है, जिनका नाम उर्मिला है जी। छोटे भाई को एक भी हिस्सा नहीं दिया गया है, जो कि अति गरीब है बेचारा। ये अकेले जी खा नहीं सकता है, बिना गरीब 2-2 3-3 बेटे हैं, बहुत गरीब है। मुख्यमंत्री जी से मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। अति गरीब व्यक्ति है, उनको 420 के ऊपर मुकदमा भी होना चाहिए इसके अंतर्गत में, और व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय जितेंद्र निषाद मेरा नाम है, तो जी से यही निवेदन। बस्ती जाते समय अयोध्या में रुके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा 5 सीटों का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 में से 5 सीटें नेतृत्व के जरिए मांगी हैं। 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठुआ है। सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। भाजपा का दावा हवा हवाई साबित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 80 की 80 सीटों पर भाजपा चुनाव जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन उसके दावों की हवा निकल गई। डंके की चोट पर गठबंधन के दलों ने सीटें जीती।
मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। 10 सीट पे दावा कर रही भाजपा लगातार कि अब की हम कुछ करेंगे। जैसे भाजपा 80 में 80 दावा कर रही थी, उसी तरीके से इनका दावा का हवा निकल जाएगी। चिंता न करिए, डंके की चोट पर 10 की 10 गठबंधन जीतेगा। गठबंधन में आपको कोई सीट मिलेगी कि? अब ये तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व। तो हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है, 5 सीट का दावा किया है और तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। आगामी 22 सितंबर को अयोध्या में गौ ध्वज प्रतिष्ठा यात्रा की शुरुआत होगी। 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में ये गौ ध्वज प्रतिष्ठा यात्रा जाएगी। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में ये यात्रा चलेगी। जगतगुरु शंकराचार्य के शिष्य और यात्रा के संयोजक ब्रह्मचारी मुकुदानंद ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को पशु की सूची से बाहर निकालने की मांग है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले तथा गौ माता को लेकर राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटना चाहिए। 22 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गौ ध्वज प्रतिष्ठा भारत यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो देश हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और जा करके गौ ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे। और गौ ध्वज की प्रतिष्ठा के साथ साथ वो सरकार से ये मांग करेंगे कि गौ माता के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, केंद्रीय कानून बना करके माता के स्थान पर रखा जाए। गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटे, क्योंकि ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का देश है। और आपको ये पता होगा कि भगवान राम का अवतार गौ माता के संरक्षण के लिए ही हुआ था। ये गीत बहुत प्रचलित हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाया, ये जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि राम को लाने वाली भगवती गौ है। गौ जब गई प्रार्थना करने के लिए तब भगवान राम आए। तो राम जी अब आ चुके हैं, तो राम जी के आने के बाद क्या मिला इस देश को, जब हम विचार करें तो हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आने के बाद हमको गौ माता सुरक्षित मिली। गौ माता की हत्या जो इस देश में हो रही थी वो खत्म हो गई। आज ये दुर्भाग्य है हम सभी हिंदुओं का कि हमारे यहाँ आज 80,000 गौवंश की हत्या प्रतिदिन